हुआ था, महाभारत हो गई, पूरे का पूरा परिवार नष्ट हो गया। और सोचिए मणिपुर में केवल 2 तस्वीरें आई हैं, एक कारगिल शहीद, कारगिल का युद्ध करने वाला जवान, उसके परिवार की महिला के साथ जो घटना हुई। आप किसको मानते हैं? तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, तो हमारी संस्कृति कभी इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकती है। और हमारी पौराणिक कथाएं, हमारे तमाम धर्म हमें ये सिखाते हैं कि जिनकी सरकार में जिन लोगों ने ऐसा किया उनको सजा मिली है। इसका दोषी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति और सत्ता में रहने की वोट की राजनीति ने मणिपुर को जलाया है। न केवल मणिपुर को जलाया बल्कि हरियाणा में भी वही घटना हुई है। ये बीजेपी के इशारे पर बांटने की राजनीति है, दरार पैदा करने की राजनीति है। बीजेपी के लोग दरार जीवी हैं, दरार जीवी। 2 लोग अच्छे भले भाई होंगे, उनके बीच में दरार पैदा कर देंगे। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? वो पुराना दिया, वो ANI वाला नहीं सुना आपने? ANI वाला नहीं सुना था? तो ANI पे जो बोलते हैं उसका जवाब नहीं देते। अखिलेश जी, क्या लगता है कि बुंदेलखंड में आपकी आने वाले लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर कब्जा होगा? मैं कह रहा हूँ इंडिया PDA मिलकर के 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। बुंदेलखंड की अगर बात करें, सब सीटें बुंदेलखंड और इसलिए जीतने जा रहे हैं जी। मिसाइल बनी नहीं, टैंक बने नहीं, पानी आया नहीं, अन्ना जानवर गए नहीं, पलायन रुका नहीं, बड़े पैमाने पे बेरोजगार, सूखा में राहत नहीं, बाढ़ में मदद नहीं, डैम जितने बने थे वो काम पूरा नहीं किया, नहरों का काम पूरा नहीं किया। और जो समाजवादी सरकार में अस्पताल बने थे, आप खुद सोचो, बांदा में 300 बेड का अस्पताल बना खड़ा है, डॉक्टर नहीं, मरीज नहीं, मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एडिशनल प्रोफेसर कुछ है ही नहीं। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। चुनाव आयोग की नियुक्ति होने के ये सब पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल चाहते हैं। बीजेपी के लोग पूरा कंट्रोल चाहते हैं जिससे खुलेआम बेईमानी कर सकें। हमारी सरकार इसलिए नहीं बनी क्योंकि हजारों लोगों के वोट काट दिए। मैंने खुद 18,000 जिन लोगों ने 19 में वोट डाले थे और 22 में वोट नहीं डाल पाए, 18,000 के एफिडेविट दिए हैं। ये तो केवल 1 महीने में दिए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो कई ऐसे लाखों मिल जाएंगे लोग जिनका नाम डबल होगा, डिलीटेड होगा, या नाम यहाँ का वहाँ फेंक दिया जिससे वोट न डाल पाए। तो इसलिए ये चाहते हैं पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग से, जिससे कि एक परिवार के लोगों का 4 बूथों पे नाम डाल दें। तो एक परिवार पापा यहाँ जाएंगे, मम्मी वहाँ जाएंगी, दादा वहाँ जाएंगे, बेटा वहाँ जाएगा। ये रणनीति है इनकी, चुनाव आयोग का कब्जा करना। परिवार के जितने सदस्य होंगे उन सबको अलग अलग बूथ पे वोट डालना पड़ेगा। तो अब ये जनता तय कर ले कि क्या करेगी बीजेपी। ठीक है, आज उनके पास जवाब क्या है कि 90 किलोमीटर आपने 6,000 करोड़ का बना रहे हैं आप लिंक रोड, वो भी 4 लेन हाईवे, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो विकास को नए आयाम देता, उस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बर्बाद कर दिया आपने। इसके किनारे न मंडी है, न किसानों को सुविधा है, न चलने वालों के लिए सुविधा है, रात में जानवर हैं, गड्ढे हैं, और अभी भी सड़क पे रिकारपेटिंग हो रही है। कोई सड़क ऐसी नहीं जिन पे जानवर या सांड न घूम रहे हों। सबसे ज़्यादा आत्महत्या बुंदेलखंड में हुई, सांड से टकरा करके लोगों की जान यहाँ पर गई। सूखा और बाढ़ से पूरा उत्तर प्रदेश त्रस्त है। सूखा में जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मदद मिल पा रही है। बिजली का बिल महंगा है, बिजली आ नहीं रही है, और एक भी कारखाना बुंदेलखंड में सरकार नहीं लगा पाई। इसलिए शून्य होकर के जाएंगे बुंदेलखंड से भाजपा के लोग। लगातार सब पर मुकदमा लिखे जा रहा है, पत्रकार हों या सब पर हो, सपा के हों, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है जो अधिकारियों से मिलकर के सरकार चला रहे हैं। ये अधिकारी बदल जाते हैं, जब दूसरी सरकार आएगी तो इनके पीछे मुकदमे लगा देंगे। मैं सवाल ये है कि अन्याय इनकी सरकार में बढ़ा है। बुलडोजर की कार्रवाई पे जो घमंडिया बोल रहे हैं वो खुद घमंडिया। बुलडोजर की कार्रवाई पे आप क्या कह रहे हैं? बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है, और इनको सोचना चाहिए
लखनऊ जैसी राजधानी में सबसे ऊंची ऊंची इमारतें बीजेपी के लोगों की हैं और मुझे जानकारी मिली है बहुत सारी ऊंची इमारतें इल्लीगल हैं। अगर 2 छत का घर इल्लीगल हो सकता है केवल 1 फीट छज्जा बाहर निकालने से, तो सोचो जो 10 मंजिल की, 5 मंजिल की, 6 मंजिल की बिल्डिंगें होंगी वो कैसी लगेंगी जब गिरेंगी तब। पीएम मोदी ने ये समाजवादियों का नहीं गिरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों का भी गिराओ। को लेकर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री म्यूजियम कर दिया गया है। देखिए ये कोई बड़ा काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोक भवन समाजवादियों ने बनाया, अटल जी के नाम पे कर दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो प्रधानमंत्री बड़े नेता रहे, लेकिन कम से कम उनके गांव में तो कुछ बना देते। तो ये जो नाम बदलने की जो संस्कृति है ये हमारे मुख्यमंत्री से दिल्ली वाले प्रधानमंत्री सीख रहे हैं। दारा सिंह चौहान घोसी से चुनाव लड़ रहा है, इस्तीफा देने के बाद फिर विधायकी ही लड़ रहा है। इस बार वहाँ पर समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। सर अब्बास अंसारी को लेकर ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि एक्सीडेंटल विधायक है, इसको लेकर क्या देखिए ये वही तो है ना जिन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री देश के, सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। सोचो बीजेपी के बारे में, जिसने बीजेपी को बुरा भला कहा हो उसको गले लगा लिया, उससे गले मिल गए ये लोग बीजेपी के लोग। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये दुर्भाग्य है बीजेपी का, जो कभी चाल चरित्र और चेहरे की बात करते थे। अगर एक साथ बैठ करके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सुनेंगे तो आने वाले समय में क्या रणनीति बनानी है उसमें हमारी आईडी पकड़ूंगी, फ्रेम बनाऊं। और जब तक रणनीति बनाने में हम लोग कामयाब नहीं होंगे तब तक बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। दोनों हाथ बिजी हैं मेरे। लोक कल्याण, लोक जागरण, सिविल प्रशिक्षण देने का काम समाजवादियों ने किया है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार का घमंड, अहंकार स्वीकार न करना समस्या के लिए ये इनका पतन का कारण बनेगा। सबसे पहले खासकर ये बांदा और चित्रकूट और खासकर बुंदेलखंड, यहाँ के लोगों को डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर, डिफेंस एक्सपो के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन आज भी 10 साल की दिल्ली की सरकार और जब तक चुनाव होगा लगभग 7 साल इस सरकार के पूरे हो जाएंगे। बुंदेलखंड वैसा ही का वैसा दिखाई दे रहा है, जहां गलत अलाइनमेंट दिया इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, उसके कारण 15,000 करोड़ खर्च होने के बाद भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लोग नहीं है। अगर लोग चलते हैं तो उन्हें झूला झूलना पड़ता है सड़क पे चलने पर। मैंने कहा कि अगर एक्सप्रेसवे की नकल ही करनी थी तो उसके लिए बुद्धिमानी और अकल की जरूरत थी। आपने इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को एक नया भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया है, और तब जब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, प्रधानमंत्री जी को धोखा देना। बीजेपी का ये एक्सप्रेसवे केवल यही नहीं, बीजेपी ने जो भी एक्सप्रेसवे किया वो भ्रष्टाचार में शामिल है। अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखे हैं तो वो भी इसी तरह का है, गड्ढे हैं। अखिलेश यादव के देखिए अब्बास अंसारी विधायक हैं और विधायक की अभी जरूरत नहीं है किस पार्टी में जाना है। अब वो क्योंकि उनकी पार्टी में या हमारी पार्टी में अलायंस का मतलब दोनों पार्टियों के प्रत्याशी, इसमें हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते, न कोई धोखा दे सकता। अलायंस मतलब दोनों पार्टियों के विधायक। और प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं विवादित बयान दिया है, कहा बाबरी मस्जिद में फैसलों के आधार पर। तो ये कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा होगा। अगर उनकी बात ये सच है तो लाल किले से बोली हुई बात किसान की आय दोगुनी सच क्यों नहीं हो पा रही? करोड़ों नौकरी मिल पाना सच नहीं है। जो उन्होंने लाल किले से किसानों और नौजवानों को सपने दिखाए थे, अगर वो सपने पूरे नहीं हुए हैं तो उनका भी सपना पूरा नहीं होगा। सर क्या नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे? क्या चीज? नीतीश कुमार जी की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। अभी समाजवादियों से कोई इस तरह की बात नहीं हुई है। अखिलेश जी बाबरी मस्जिद के इंडिया गठबंधन को लेकर प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा? प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा? अरे हम पे इतने कैंडिडेट हैं, युवा चाहिए तो युवा मिलेगा, महिला चाहिए तो महिला हमारे प्रत्याशी, बुजुर्ग चाहिए तो बुजुर्ग, जिसने अच्छा काम किया वो भी, जो चाहो सो हमारे पास एक चॉइस है। बहुत सारे दूल्हे हैं। सवाल ये नहीं है, उनके दल में देखो
दूल्हा दूल्हे से भिड़ा जा रहा है, इंजन से टकरा रहा है, और जो कभी डब्बे थे वो इंजन बने घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी की इस बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? 80 की 80 सीटें जीतने जा रहा है अलायंस। सर बागेश्वर में लिमटम चल रहा है, इसको लेकर क्या कहें? कहाँ पे बागेश्वर धाम क्या चल रहा है ये? दूसरी सीट पे लिमटम से चल रहा है, लिमटम। ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। सर दूसरी सीट पर INDS की लिमटम को लेकर लिमटम टेस्ट की बात कर। अरे यार, अबे केमिस्ट्री पढ़ी नहीं क्या? फर्जी है। अबे मैंने कहा पता नहीं वो लिप्टन चाय तो नहीं बोल रहा था? चाय वाले का जमाना गया लिप्टन। शाहनवाज आलम ने एक बयान दिया है जिसमें कहा कि बाबरी मस्जिद फैसलों तथ्यों के आधार पर नहीं था, भावनाओं के आधार पर था। इस पे क्या? कौन बोल रहा? शाहनवाज आलम कांग्रेस के नेता। देखिए वो समय चला गया है। आप बीजेपी से आग से मत खिलिए, बीजेपी की आग से। बीजेपी जानबूझ करके चाहती है कि इस तरह की बहस हो जिससे मुख्य मुद्दों पे बहस न हो पाए। जैसे अभी मैं सड़क से जाऊंगा फतेहपुर तक, तिंदवारी बाजार में इतना जानवर हमें देखा, आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँ कि अन्ना जानवर घूम रहे हैं तो वो कहेंगे ये नंदी घूम रही है। सोचो आप, जब मुख्यमंत्री जी को नंदी दिख रही तो फिर किसी की जान ही नहीं जा रही है, किसी का खेती नहीं खा रहे, फिर उसकी सेवा करनी चाहिए। तो मैं तो यहाँ के प्रशासन से कहूँगा कि ट्रक में सब नंदियों को मुख्यमंत्री आवास भेज दें कालिदास मार्ग। महाराष्ट्र में कांग्रेस कह रही है कि शरद पवार गुट अंधेरे में है, सभी को रखे हुए हैं। देखिए कांग्रेस क्या कह रही है उस पर हम नहीं कह सकते। समाजवादी पार्टी की साइकिल यहाँ चल रही है और घोसी में जनता इस बार समाजवादियों की साइकिल को ऐतिहासिक वोट देने जा रही है। मणिपुर के हालात को क्या कह रही है? भारत की पाकिस्तान जैसे, इसमें कैसे देखते हैं? देखिए महबूबा जी क्या कह रही हैं, लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं, आपको अभी कुछ दिन पहले जो चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान और चीन मिलकर के एक इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे हाईवे बना रहे हैं। देखिए अगर दुनिया के मुकाबले आपको अपना विकसित देश देखना है तो आपको आसपास क्या व्यापार हो रहा है उस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। चीन बाजार नहीं, आपकी सीमा भी सिकोड़ दे रहा है, सीमा को भी आपको अंदर धकेल रहा है। इसलिए जिन देशों से खतरा है वो खतरा पहचानिए, और खतरा ये बीजेपी नहीं पहचानती है, इसीलिए हमारे और आपके साथ धोखा हो रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जागरण ये जो चल रहा है हमारा लोक कल्याण लोक जागरण कार्यक्रम, इसके माध्यम से हम जनता को जगाना चाहते हैं कि आज चीन न केवल हमारा बाजार कब्जा कर रहा है बल्कि हमारी सीमाओं को कब्जा कर रहा है। और वो दिन दूर नहीं, वो जो लेक देखी थी आपने 3 इडियट्स में, अभी मानसरोवर आप जाते हैं चाइना के वीज़ा लेकर के, जब आप लेक देखने जाएंगे या शूटिंग के लिए जाएंगे आपको चाइनीज़ वीज़ा चाहिए होगा, और चाइनीज़ वीज़ा नहीं होगा तो वो लॉन्ग रेंज से वहीं से आपका इलाज कर देंगे। बताओ, लेक के किनारे बैठ गए आकर के। तो ये बात आपको उठानी चाहिए। मैं अखबार वालों से कहता हूँ आपका भी दिल चाहता है बीजेपी हारे, आपका भी दिल बड़ा है, दिल चाहता है, लेकिन मजबूरियाँ हैं, क्या करें। खाना पीना सबको है, रोजगार सबको चाहिए, तो क्या करें। इसीलिए मैंने कहा मानसरोवर आप वीज़ा लेके जाते हैं ना, वो जो लेक है जो 3 इडियट्स में बनी थी, क्या लेक का नाम भूल जाता हूँ मैं, पेंगोंग लेक, लिटमस टेस्ट तेरे ऐसा मैं भी हो गया। तो सोचिए, लेक देखने जाओगे या शूटिंग करने जाओगे तो आपको चीन का वीज़ा चाहिए होगा। ये दुर्भाग्य नहीं है? तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं। सोचो, एक ज़माना था आपका अक्साई चिन्ह था, एक ज़माना आपको याद है अक्साई चिन्ह था, मानसरोवर आपका था, सब छिन गया आपसे। इसलिए जो खतरा है वो खतरा जनता को बताना चाहिए। BS एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।